गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे किशोरावस्था में गामक विकास एवं यौन विकास। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था किशोरावस्था में शारीरिक विकास और इस वीडियो में अपन देखेंगे किशोरावस्था में गामक विकास एवं यौन विकास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और इसको चलिए अपन समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो गामक विकास होता है इसे गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ये इसलिए बता रही हूं, अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। तो गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास होता क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो प्यारे बच्चों, स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों के समन्वय से जो विकास होता है उसे गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, स्नायु तंत्र। अब स्नायु तंत्र क्या चीज होती है? वर्ड थोड़ा सा नया सा है। तो स्नायु तंत्र अपना होता है नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों के समन्वय से जो विकास होता है, अब अपन इस चीज को समझते हैं। प्यारे बच्चों, स्नायु तंत्र क्या है? हमारा मस्तिष्क है। आप सभी जानते हैं कि 90% मस्तिष्क का विकास 2 वर्ष की आयु तक हो चुका होता है। तो ये बोल रहा है कि स्नायु तंत्र अपना मस्तिष्क है। मस्तिष्क के पीछे क्या है? मेरुरज्जु है। ठीक है, और अपनी बॉडी में क्या जा रही है? तंत्रिकाएं जा रही हैं। तो ये सारी जो तंत्रिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से जो विकास होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर में कि वो आपको पूछ सकता है क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं, तो भी यही अर्थ है। गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, तो भी यही अर्थ है। और गामक विकास किसे कहते हैं, तो भी यही अर्थ है। मान लीजिए मैंने किसी चीज को अपने हाथ में उठाया, जैसे कि ये डस्टर। मेरे मस्तिष्क ने मुझे आदेश दिया और मेरी हाथ की जो मांसपेशियां हैं उसने इस डस्टर को हाथ में ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इन दोनों चीजों का क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन हुआ, समन्वय हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है प्यारे बच्चों कि जब बालक का जन्म होता है तो वो कौन सी अवस्था में रहता है? वो लेटा ही रहता है। ठीक है, उसकी बैकबोन अच्छे से फॉर्मेशन हो चुकी होती है पर फंक्शनिंग में नहीं आती। धीरे धीरे 2 साल में देखते हैं वो धीरे धीरे खड़ा होने लग जाता है, चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। और किशोरावस्था की अगर अपन बात करते हैं तो इस अवस्था में जो बालक होता है वो प्रतियोगिताओं में भाग लेना, या फिर अपन गर्ल्स की बात करते हैं तो पेचीदा ढंग से डांस करना, नृत्य करना, विभिन्न गेम्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब तभी संभव हो पाता है जब एक बालक का गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास डेवलप हो चुका हो। अगर किसी भी बच्चे में गामक विकास, गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास डेवलप नहीं होता है तो वो बालक कैसा होता है? वो बालक अपंग वाली कैटेगरी के अंतर्गत आता है।
उसके बॉडी की जो फॉर्मेशंस होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, ब्रेन संदेश नहीं ले पाता है बॉडी में। तो अपन क्या देखते हैं, पैरालिसिस की जो स्टेज होती है उसमें यही होता है कि ब्रेन संदेश नहीं दे पाता बॉडी में और बॉडी वो काम नहीं कर पाती है। ठीक है, मान लीजिए एक बालक जब जन्म लेता है उसके बाद में वो बाल्यावस्था में आता है, फिर अपन देखते हैं कि वो किशोरावस्था में आता है। तो उससे जो बाल्यावस्था वाली स्टेज होती है जिसमें वो तरह तरह के गेम्स खेलता है, वो किसके कारण खेल पाता है, क्योंकि धीरे धीरे बालक का कामक विकास हो चुका होता है। स्नायु तंत्र के निर्देश पर मांसपेशियां, चाहे वो पैरों की हो चाहे वो हाथों की हो, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, क्रियान्वयन करने लग जाती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं और वो उसको प्रेजेंट कर जाता है। ठीक है, और अपन देख रहे हैं कि गामक विकास में क्या होता है किशोरावस्था में, कि बालक का जो मैंने बताया था कि सारे विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहे हैं, उसमें से गामक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में वो गेम जो नहीं खेल पाता है वो गामक विकास की स्टेज में आते क्या करता है, फटाफट से खेलने लग जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं चौदह वर्ष पर लड़कियों की मांसपेशियां की वृद्धि चरम सीमा पर होती है। ये बोलना चाहता है कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो 14 वर्ष में पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, हो चुकी होती है, परंतु ये विकास की जो दर होती है फॉर्मेशन की वो 18 वर्ष तक चलती रहती है लड़कियों में। आई बात समझ में कि अपन ने देखा कि लड़कियां जल्दी डेवलप हो जाती हैं, तो भाई जल्दी डेवलप हो जाएंगी तो क्या होगा, जल्दी डेवलप हो जाएंगी तो उनके अंदर चेंजेस भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि 14 वर्ष में लड़कियों की मांसपेशियां क्या होती है, चरम सीमा पर होती हैं अपनी। और एक बात, लड़कियों की जो मांसपेशियां होती है ना प्यारे बच्चों, वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। जो लड़कों की मांसपेशियां होती है वो हार्डन होती है, ये भी अपन ने देखा है। ठीक है, तो मांसपेशियों में अपन क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, कोमलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोमलता पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, और जो विकास की दर है वो 20 से 21 वर्ष तक चलती रहती है। ठीक है, 18 वर्ष तक क्या होता है, विकास हो जाता है, पर वो बिल्कुल स्लोली पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, धीमी गति पे आ जाता है, परंतु 20वां 21 तक क्या होता है, वो स्लो थोड़े बहुत जितनी भी मांसपेशियों में डेवलपमेंट होते हैं वो इस कंडीशंस में क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब अपन बात करते हैं लड़कों की। लड़कों की अगर अपन बात करते हैं तो 14 वर्ष में लड़कों में मांसपेशियां विकास की दर क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, जो 17 से 18 वर्ष पे चरम सीमा में आती है। एंड देन 20 से 22 वर्ष में धीमी होकर रुक जाती है। ठीक है,
प्यारे बच्चों कि जो लड़के होते हैं, मैंने ये बताया है हमेशा से कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तुलना में थोड़ा सा लेट डेवलप होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि लड़कों में मांसपेशियों की जो विकास की दर होती है वो 14 वर्ष में तीव्र गति से होती है, परंतु जब अपन लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में विकास की दर 14 वर्ष पे क्या हो रही थी, पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी लास्ट चरम सीमा की ओर थी। परंतु इस कंडीशंस में क्या हो रहा है, इसका मतलब लड़कियों में विकास की दर 12 वर्ष से ही बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और लड़कों की अपन बात करते हैं तो लड़कों में 14 वर्ष में मांसपेशियां तीव्र गति से विकसित होती है, रैपिडली डेवलपमेंट होना होता है। अचानक से जो लड़का होता है उसके शरीर एक पुरुष की भांति दिखाई देने लग जाता है। ये सारे चेंजेस 14 वर्ष में ही मांसपेशियां जो होती हैं पहले बाल्यावस्था में सॉफ्ट होती है, वो धीरे 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 बाद में क्या हो जाती है, हार्डन हो जाती है, कठोर हो जाती है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती है, ये सारी चीजें अपनी होती हैं बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। और 17 से 18 वर्ष में ये चरम सीमा पर होती है और 20 से 22 वर्ष में ये क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, धीमी हो जाती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी अवस्था में अगर अपन देख लें तो कोई से भी डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी होता है। क्या जरूरी होती है, ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि गामक विकास के लिए, गामक विकास प्रबल प्रशिक्षण द्वारा अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है। ये बोलना चाहता है कि गामक विकास को अगर अपन प्रशिक्षण के द्वारा देखा जाए, आप उसको मोटिवेट करेंगे या आप बच्चे को गेम्स में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जिस प्रकार का गेम खेलेगा उसी प्रकार से उसकी मांसपेशियां डेवलप करेंगी। जैसे मान लीजिए एक बच्चा क्रिकेट में जाता है तो उसके थॉट्स ऑफ माइंड, ठीक है, विचार जो है, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन है वो क्रिकेट के प्रकार ही हो जाता है। या कोई व्यक्ति बच्चा कुश्ती वाले जाता है तो अपन देखते हैं उसकी मसल्स जो होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और उसी के अनुकूल ही हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है प्रबल प्रशिक्षण द्वारा जिस तरीके का बालक को प्रशिक्षण दिया जाता है बालक भविष्य में जाकर के वैसा ही बन जाता है। ये भी अपन ने देखा। और वो किसकी भांति दिखाई देने लग जाता है, युवा की भांति वो स्वयं को प्रदर्शित भी कर पाता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब अपन प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो आगे पॉइंट में अपन देखेंगे कि जो शिक्षक होता है, चाहे अपन शिक्षक ले लो चाहे परिवारजन ले लो, शिक्षक, परिवारजन या फिर प्रशिक्षण का अध्यापक, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ट्रेनर। ये सारे जो जने होते हैं वो जिस प्रकार से बच्चे को, और एक इंपॉर्टेंट जन है माता, परिवार जनन में कौन आ जाएगा, माता पिता आ जाएगा, ठीक है। तो एक शिक्षक, एक माता पिता या प्रशिक्षण का अध्यापक बच्चे को जिस प्रकार से मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है, उसको डेवलपमेंट करता है, बालक उसी की ओर चला जाता है। इसीलिए अपन ने देखा है कि अगर बच्चे को गेम्स में डालना होता है तो क्या होता है, उसको इसी स्टेज में डाल दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी जाती है ताकि बालक उसी प्रकार का हो जाता है।
फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो लड़कियां होती हैं वो गति युक्त कार्य 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो बहुत सारे हाई लेवल पे जाना हो, तो 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है लड़कियों में गति युक्त कार्य। ये ध्यान रखिए, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो रही है तो उनमें गति युक्त कार्य हो या कोई सी भी मांसपेशियों का डेवलपमेंट हो, सारी चीजें क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है पहले ही होगी। तो ऐसी कंडीशंस में अपन क्या देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो 14 वर्ष से प्रारंभ होती है और फिर 17 वर्ष में इसकी गति हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। गति युक्त कार्यों के जो डेवलपमेंट की गति होती है वो बॉडी में क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। मतलब जिस रेट से वो पहले तीव्र गति से जो चेंजेस हो रहे थे बॉडी में, वो 14 वर्ष में क्या होते हैं, 14 वर्ष में अपने पीक पे होते हैं, ठीक है। एंड देन 17 वर्ष में आके क्या हो जाती है, ये जो गति की वो होती है, दर होती है, वो धीमी पड़ जाती है, ठीक है। और अगर अपन लड़कों की बात करते हैं तो अपन इसी में समझ लेते हैं लड़कों की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया लड़के लेट मैच्योर हो रहे हैं, तो 20 से 21 वर्ष में क्या होगा, गति की दर धीमी पड़ेगी। और लड़कों में 15 वर्ष से 14-15 ले सकते हैं अपन, पर बेसिकली 15 ही है कि 15 वर्ष से गतियुक्त कार्य की जो तारतम्यता होती है, बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, बहुत ही रैपिडली होते हैं। ये सारे चेंजेस कब है, ये 15 वर्ष से प्रारंभ होकर 20 से 21 वर्ष में गतियुक्त कार्यों की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। आगे चलते हैं, अब अपन लड़कियों की बात करते हैं तो जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में क्या होता है कि 17 वर्ष में उन्नति की दर क्या होती है, कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, 17 वर्ष में क्या हो जाती है, उन्नति की दर जो होती है लड़कियों में वो कम पड़ जाती है, जो कि कब से प्रारंभ हुई थी, ये भी 14 वर्ष से, ठीक है। तो लड़कियों में 14 वर्ष से उन्नति की दर स्टार्ट होती है और 17 वर्ष में उन्नति की दर क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, उन्नति की जगह अवनति आ जाती है। वो कब होता है, वो तो बेसिकली अपन को पता ही है कि 17 से 18 वर्ष में उन्नति की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। चाहे वो गतियुक्त का देखें, चाहे वो मांसपेशियों का देखें, तो ओवरऑल गामक विकास में अपन देख लेते हैं कि 17 से 18 वर्ष में जो दर है वो क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, जो बड़े किशोर होते हैं, बड़े किशोर की अपन बात करते हैं। बड़े किशोर जो होते हैं, जिसको कि अपन कौन सी एज में रखेंगे, आप सोचिए, 17 से 21 वर्ष में। भाई इस टाइम पे वो अपना गेम सेट कर लेते हैं कि हमें कौन सा गेम खेलना है। तो बड़े जो किशोर होते हैं प्यारे बच्चों, वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेते हैं। बहुत सारी
प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेने लग जाते हैं और पेचीदा ढंग से स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। ये बोलना चाहता है कि जो बॉयज होते हैं, अपन देखते हैं इस अवस्था में अलग अलग तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं, जैसे कि एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना, एक हाथ से साइकिल चलाना, ठीक है, या फिर साइकिल पे खड़े होकर चलेना। ये दिखाना चाहते हैं, पेचीदा तरीके से स्वयं को प्रेजेंट करने लग जाते हैं प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो डांस की प्रतियोगिता हो, गर्ल्स की अपन बात करें तो वो डांस की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लग जाती हैं। इसी प्रकार से वो विभिन्न प्रकार से ऐसे ऐसे गेम्स में पार्ट लेती हैं जिसमें खेलों में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। मांसपेशियों का कम यूज होता है, परंतु थॉट्स ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हैं किशोरियां। और किशोरों की अपन बात करते हैं तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेते हैं, पेचीदा ढंग से स्वयं को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? किशोर करने लग जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किशोरियों की। तो प्यारे बच्चों, जो किशोरियां होती हैं, किशोरियां की अपन जब बात करते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं। पेचीदा तो अपन लिखते हैं नृत्य जो होते हैं वो पेचीदा वाले ले लेती हैं वो, ठीक है, चरी नृत्य करना या फिर गरबा प्रेजेंट करना या अलग तरीके से डांस को प्रदर्शित करना, इस तरीके, क्योंकि इसमें भी काय की आवश्यकता होती है, ब्रेन और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशंस की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में क्या करती है, वो भाग लेती है। ठीक है, तो ये था अपना संज्ञानात्मक विकास से पहले गामक विकास। ठीक है, तो गामक विकास में अपन ने देखा स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों के समन्वय से जो विकास होता है उसे गामक विकास, गद्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब अपन समझते हैं प्यारे बच्चों यौन विकास। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज नोट्स बना के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना आप नोट डाउन करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट है प्यारे बच्चों यौन विकास। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो यौन विकास में अपन ने क्या देखा कि युवा रंग, सबसे पहले इस पॉइंट को समझना है, युवा रंग यौन अंगों में आने वाली परिपक्वता यौन विकास कहलाती है। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के ही यौन अंगों में मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी होता है। अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आना जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि संतान उत्पन्न करने के लिए प्रजनन क्षमता का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों डेवलपमेंट है? कि जब तक एक किशोर व किशोरी के अंदर यौन अंगों की परिपक्वता नहीं आएगी, वो भविष्य में युवा की भांति नहीं दिख पाएंगे, वो एक पुरुष व एक महिला की ओर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो संसार के नियम के अकॉर्डिंग इट इज वेरी कंपल्सरी। तो अपन बात कर रहे थे कि युवा रंग, युवा रंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यौवन का आरंभ। मैंने पहले भी क्लासों में समझाया था, यौवन का आरंभ क्या है? युवा रंग। अलिंगता समाप्त होकर, अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आना,
क्या कहलाता है? यौनारंभ कहलाता है। टेक्निकल तरीके से अपन देखें तो यौन विकास में यौन अंगों की परिपक्वता, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, ठीक है, चाहे वो पुरुष के यौन अंग हो चाहे वो महिला के यौन अंग हो, उनका डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों इस बार आपके बुक में चैप्टर नंबर में स्टार्ट फर्स्ट में ही ये इंक्लूड हुआ है और ये 100% आपको क्वेश्चन देके ही जाएगा, क्योंकि गत वर्ष ये नहीं था सिलेबस में, इस बार ये दे दिया गया है, तो ये आपको देके जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का देके जाएगा? 2 नंबर का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बाल्यावस्था जो होती है ना प्यारे बच्चों, मतलब 12 वर्ष तक तो बालक की जो यौन ग्रंथियां होती है वो पूरी तरह अपरिपक्व होती है। बालक हो चाहे बालिका हो, एकदम नॉर्मल स्थितियां उनमें प्रदर्शित नहीं होती हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कि बाल्यावस्था के बाद इस अवस्था में क्या होता है? अपरिपक्वता की समाप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होगा? दाढ़ी मूंछ भी आएगी, आवाज भी भारी होगी, शारीरिक अंगों में भी परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें होना जरूरी होता है। अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि वे ग्रंथियां जो कि बाल्यावस्था में अपरिपक्व थी, वो किशोरावस्था में क्या हो जाती है? ग्रंथियों की परिपक्वता क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? ग्रंथियों की परिपक्वता, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो पुरुष होते हैं अर्थात जो बालक होते हैं, पुरुष की अगर अपन बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, टेक्निकल चीज है ये, कि पुरुष में क्या होते हैं? वृक्षण होते हैं, ठीक है। और वृक्षण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। ठीक है। तो बच्चों 14 वर्ष तक क्या होता है? 10%, ओनली 10% विकसित होते हैं। कौन विकसित होते हैं? वृक्षण डेवलप होते हैं ओनली 14 वर्ष में 10%। पर धीरे धीरे क्या होता है? बालक कौन सी अवस्था में आता है? 20 से 21 वर्ष में आता है। तो क्या होता है? उसके जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें क्या आती है? परिपक्वता। और बालक शुक्राणु को निर्माण में तैयार हो जाता है, इसलिए विवाह की आयु लड़कों में 21 वर्ष मानी जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये बोलना चाहता है कि पुरुष में वृक्षण की जो शुक्राणु का निर्माण करता है उसकी 14 वर्ष में 10% ही परिपक्वता होती है, ओनली 10% फॉर्मेशन होती है। इसीलिए अपन ने देखा है कि जब लड़का 20 से 21 वर्ष में आता है वो उसको परिपक्वता को प्राप्त कर चुका होता है। संतान उत्पन्न करने के लिए शुक्राणु का निर्माण बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो एक पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन पावर, प्रजनन क्षमता क्या होगी? डेवलप नहीं होगी। ठीक है,
अपन गर्ल्स की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं। ठीक है, लड़कियों की अगर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, उनको अपन देखते हैं। तो जो किशोरियां होती हैं उनकी जो जनन ग्रंथियां होती हैं वो 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद में क्या होती है, विकसित होना प्रारंभ। और कब तक होती रहेगी ये भी बात ध्यान रखना, 18 वर्ष तक। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं उसमें 12 वर्ष तक क्या होता है कि जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, 18 वर्ष तक चलती रहेगी रजस्राव। अब रजस्राव क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो टर्मिनोलॉजीज आपकी बुक के अंदर आएंगी। रजस्राव क्या होता है, एक महिला द्वारा प्रति मास में 28 से 30 दिन के बीच में क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, जो गर्भाशय होता है ना प्यारे बच्चों, वहां पे अंडे का निर्माण होता है और वो जो अंडे होते हैं वो 28 से 30 दिन के चक्र में क्या हो जाते हैं, स्त्रावित हो जाते हैं, बॉडी के बाहर रक्त के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और एक संतान उत्पन्न करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना या फिर मासिक चक्र भी बोलते हैं इसको, इसका होना जरूरी होता है। अगर महिला में इस प्रकार के चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है। अब कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उनका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है शरीर में, तो मासिक चक्र भी नहीं हो रहा है। और मासिक चक्र नहीं हो रहा है तो क्या है, महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसी में समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट सी चीज है वो मैं आपको भी बता रही हूं कि एक तो है मासिक चक्र। मासिक चक्र मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था उसके बारे में, पर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूं, रजस्राव। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको 28 से 30 दिन में अंडों का निर्माण हो रहा है, तो क्या है, डिंब वाहिनी का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए सब इंपॉर्टेंट है। मासिक चक्र है। फिर अपन एक चीज होती है रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति मतलब क्या होता है, इसे रजस्राव बोलते हैं और यह है रजोनी वृत्ति। वो कब तक होती है, लड़कियों की अगर अपन बात करते हैं तो 12 वर्ष से प्रारंभ। दोनों चीजों को समझना है, एग्जाम में गड़बड़ मत करके आ जाना। एग्जाम में वो पूछ रहा है मासिक चक्र का, रजस्राव का, आप लिख के आ गए रजोनी वृत्ति का, वर्ड एक से लगते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, अंक कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। रजोनी वृत्ति मतलब क्या होता है कि 40 से 55 वर्ष तक महिलाओं में, इसे बोलते हैं बच्चों मीनोपॉज। ठीक है, तो 40 वर्ष से 55 वर्ष तक महिलाओं में जो रजोनी वृत्ति हो रही होती है वो क्या होती है, वो होती है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आ रहे होते हैं वो 40 से 55 वर्ष के बीच में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रीजंस क्या है, रीजन सिर्फ एक ही है कि महिलाओं में जो हार्मोन्स का चेंजेस हो रहा होता है वो इस अवस्था में क्या हो जाता है, कम हो जाता है और धीरे 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 वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो महिला को क्या कहते हैं, बंदिया बन जाती है, मतलब वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, ये चीज क्या थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल
ठीक है। रजस्राव मासिक चक्र 28 से 30 दिन में हो रहा है, 12 वर्ष से प्रारंभ हो रहा है। कब तक चल रहा है? नॉर्मल सी बात है, 40 वर्ष तक चल रहा है। 40 वर्ष तक, 45 वर्ष तक एक क्राइटेरिया दे रखा है 40 से 55। कई महिलाओं में जल्दी हो जाता है और कई महिलाओं में भी लेट भी हो जाता है, ठीक है। कईयों में इसके बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी कि इसी स्टेज पे, ये अपन औसतन देखते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 40 वर्ष तक ये चलता रहता है, ठीक है। इस बीच में जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, ठीक है। संतान उत्पन्न करने में क्या है, सक्षम है, इस बात को मद्देनजर रखें आप। और दूसरी चीज है, ये क्या है, बंध्यापट, मतलब एक महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पा रही है 40 से 55 के बीच में। और कई महिलाओं में मैंने जैसा कि भी बताया कि 45 के अक्रॉस करके भी उसमें क्या आ जाता है, मीनोपॉज आ जाता है, संतान उत्पन्न करने में असक्षम, ठीक है। तो ये यौन विकास का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको समझिए, आप नोट करिए एक बार कॉपी पे। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, रजस्राव, ध्यान रखिए टर्मिनोलॉजी, और ये है रजोनी वृत्ति। मैं एग्जाम में आपसे पूछ सकती हूँ, मैं क्लास में भी आपसे पूछूंगी, तो आपको मुझे तुरंत बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, जो महिलाएं होती हैं उसमें अपन ने देखा गर्भाशय महिलाओं में, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डिंब पैदा करना, डिंब पैदा करना। आप सभी को पता है कि शुक्राणु अंडाणु को विभेदित करता है, उसके बाद में क्या होता है, एक महिला संतान उत्पन्न करने में क्या हो पाती है, सक्षम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, गर्भाशय में डिंब पैदा करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही कंपल्सरी होता है, ठीक है। अब अपन आगे चल रहे हैं। कुछ मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ लड़के व लड़कियों में, जो कि यौन विकास के कारण हो जाते हैं। तो आप इनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। लड़कों में परिवर्तन, ठीक है। अभी कौन से परिवर्तन है ये भी देखिए। मुख्य लैंगिक लक्षण तो वो थे, ये है लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण। ये बोलना चाहता है कि लड़के व लड़कियों में एक तरीके से ये चेंज हो गए, तो समझिए कि वो एक युवा की भांति बनने को रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब लड़कों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आप पॉइंट नोट करते जाइए। वृक्षण के आकार व भार में वृद्धि, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए कि लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण को समझाइए, ठीक है। तो वृक्षण के आकार में वृद्धि, शिशन की लंबाई, मेल सेक्स ऑर्गन है, शिशन की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दाढ़ी मूंछ का आना, मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, और क्या होता है सोचिए, मांसपेशियां
कठोर होना, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं। गुप्तांगों पर बालों का उगना, छाती पर बालों का उगना, ठीक है। लैंगिक अंगों का पूर्णतः विकसित होना, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं अपन। बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, तो इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख के आएंगे ये सारे पॉइंट्स। तो आपको पूछ सकता है कि लड़कों में कौन कौन से यौन लैंगिक लक्षण होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, तो आपको लिखना होगा। अब अपन देख रहे हैं लड़कियों में, लड़कियों की बात करते हैं अपन। लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण, देखिए स्तन के आकार का शंकुनुमा होना, ठीक है। स्तन आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि, मासिक चक्र प्रारंभ होना, गुप्तांगों पर बालों का उगना, लंबाई व भार वृद्धि, नेक्स्ट है आवाज का सुरीली होना, सुरीली व पतली होना। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा दीजिए। अभी से ही 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम पर। होठ व गालों पर रोए उठना, ठीक है। होठ व गालों पे क्या होने लग जाता है? रोए उठना।
जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है लास्ट वन, तेल ग्रंथियों की सक्रियता। तेल ग्रंथियों की क्या हो रही है? सक्रियता हो रही है। सक्रियता होने से क्या हो रहा है कि मुहासे, कील और मुहासे होना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये अपन ने देखा यौन विकास के अंदर कि जो लड़कियां होती हैं क्योंकि उनमें 10 वर्ष से ही यौवनारंभ आ जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 10 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है यौवनारंभ। तो 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष में क्या होता है? वृद्धि स्फुरण हो रहा होता है, यौवनारंभ होता है। 12 वर्ष में क्या हो जाता है? मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इसी पीरियड में जैसे जैसे मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। लड़कों की बात करते हैं अपन, तो लड़कों के अंदर भी क्या होता है? लड़कों के अंदर भी 14 वर्ष के बाद में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाता है। और लड़कियों में डिंब ग्रंथि का विकसित हो जाना होता है। तो ये सारे चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं? यौन विकास के अंतर्गत हो रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है अपना इसमें, यौन विकास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि जैसे कि अपन ने गर्ल्स में समझा था प्यारे बच्चों, क्या आ रही थी? मासिक चक्र का प्रारंभ होना था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बॉयज में भी है स्वप्न दोष। ठीक है, स्वप्न दोष का मतलब होता है वीर्य स्खलन। वीर्य स्खलन मतलब क्या होता है? जो लड़के होते हैं 14 वर्ष के बाद क्या होता है? लड़कों में स्वप्न दोष की स्थिति देखने को मिलती है। किसमें हो रही है? ये भी लिख लीजिए एक बार, लड़कों में। जैसे गर्ल्स में मासिक चक्र है वैसे बॉयज में स्वप्न दोष है। उसमें क्या होता है? वीर्य स्खलन होता है जब बालक में पॉइंट टू बी नोटेड, लड़कों में उत्तेजना की स्थिति होती है। उत्तेजना की स्थिति होती है तो क्या होता है? वीर्य स्खलन होता है, स्वतः ही आउट ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? बालक को उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बॉडी के बाहर क्या करते हैं? जो ग्रंथियां होती हैं वो सिक्रीट आउट होती हैं वृषण से। देखते हैं अपन तो क्या होता है? वीर्य स्खलन होने लग जाता है 14 वर्ष में। तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? स्वप्न दोष। ठीक है, जब बालक स्वप्न में किसी प्रकार के बारे में सोचता है या कुछ उत्तेजना वाली स्थिति के बारे में उसके माइंड में थॉट्स आते हैं तो क्या कंडीशन आ जाती है? स्वप्न दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये यौन विकास के अंदर समझना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर भी दे रखा है। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिनको जब तक अपन समझेंगे नहीं, आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा के लिए हर तरीके से तैयार होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम्स आई है तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है उसमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने यहीं तक देखा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।